नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। करंट अफेयर के साथ साथ ललनटाप प्रश्न और गायत्री मंत्र को भी शामिल किया गया है, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 10 जुलाई 2023 करंट अफेयर का पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था यूएसए पर निर्भरता कम करना। यह विंडो और एंड्रॉयड दोनों मोड में लॉन्च हो चुका है। यह एक प्रकार का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चीन के बारे में देखते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन का संघाई शहर यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन में ही एससीओ का मुख्यालय है जो कि बीजिंग में स्थित है। चीन की मुद्रा है युआन या रेवेनबी। ललनटाप प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? तो इसका राइट आंसर है हाल ही में क्रोएशिया ने अपनाया है जो कि 20वां देश बन चुका है। इसके पहले 19 देशों ने अपना लिया था। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जंबरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रोहर पाली, राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमवी गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई? तो इसका राइट आंसर है 3200 किलोमीटर की दूरी तय की गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने ग्रहण की है। आइए यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल 193 देश सदस्य हैं। यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, इसमें भारत शामिल हुआ है। इसकी स्थापना मार्च 2023 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य संकट, ऊर्जा संकट आदि के समय तुरंत रिस्पांस करना। वैश्विक संकट के समय ये तुरंत एक्शन कर सकेगा। नोट पॉइंट देखते हैं। G20 का 18वां सम्मेलन 2023 में भारत में संपन्न हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ 2023 का। एससीओ 2023, इसकी अध्यक्षता भी भारत के द्वारा ही की गई। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे। वासेनार व्यवस्था, इसकी अध्यक्षता भी भारत के द्वारा की गई। ललनटाप प्रश्न देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र, इन चारों देशों का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को प्राप्त हुआ है साइक्लोन फर्स्ट। ये युद्धाभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ। 74वां गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर अब्दुल फतेह आए थे जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका राइट आंसर है जीके सतीश। रॉसनेफ्ट रूसी ऑयल कंपनी है जिसमें निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं पहले भारतीय हैं ये जीके सतीश। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। ललनटाप सवाल देखते हैं। सीबीआई के हेड हैं प्रवीण सूद। सीवीसी के हेड हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेल विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और फीमेल विजेता हैं आर्या साबालेंका जो कि बेलारूस की निवासी हैं। फ्रेंच ओपन 2023 में मेल विजेता है नोवाक जोकोविच और फीमेल है ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं।
अगला प्रश्न है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसे जीता भारत और हारा है इंग्लैंड। पहली बार इसका आयोजन हुआ है। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने SpaceX को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया ने SpaceX कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए। यह हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा मंगोलिया को। SpaceX कंपनी का संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं जिसका नाम है स्टारलिंक। इसका उद्देश्य है कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और इसी स्टारलिंक का उपयोग मंगोलिया के द्वारा यूज किया जाएगा। ललन टॉप सवाल देखते हैं, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है रिकी केज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिकी केज 3 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। यह संगीत जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यूनेस्को द्वारा विश्व की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है जिसे शांति निकेतन भी कहते हैं। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस और चीन के बीच मंगोलिया स्थित है। 2 बड़े देशों के बीच यदि कोई छोटा देश स्थित होता है तो इससे बफर स्टेट कहते हैं। मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर और यहीं पे गोबी मरुस्थल स्थित है। भारत और मंगोलिया के बीच एलिफेंट युद्धाभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी द्वारा भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला ये रखी गई है तुमकुर कर्नाटक में। AI आधारित बॉट चैटबॉट गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है? इसका राइट आंसर है जापान। भारत ने जापान के साथ यह समझौता किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी मुद्रा है येन। नोरा 15 यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना, यह भारत और जापान इसकी खरीद करेगा। यह समझौता हो चुका है। बहुत सारे रेडियो एंटीना इसमें शामिल किए गए हैं जिसके कारण यह दुश्मन रडार के पकड़ में नहीं आएगा। जापान की संसद का नाम है डायट। सबसे बड़ा आइलैंड है होन्शु। जापान के 4 आइलैंड हैं। पहला है होकेडो, दूसरा होन्शु है जो कि सबसे बड़ा है, तीसरा है शिकोयू और चौथा है क्यूशु। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की व सीरिया में फंसे भारतीयों को मदद पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में और ऑपरेशन करुणा चलाया गया म्यांमार में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ये 5वें क्रम का था। इसमें शीर्ष 3 राज्य हैं। प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र, सेकंड है हरियाणा और थर्ड है मध्य प्रदेश। जल जन अभियान ये राजस्थान के द्वारा चलाया गया। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। 6वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये पनामा के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन ये चुनावी सहयोग प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा जो कि राजीव कुमार हैं, इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी।
ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका, ये उप विजेता रहा और विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र ने जीता, हारा है बंगाल। नीति आयोग के नए सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर हुआ? तो ये INS विक्रांत पर हुआ। 7वां प्रश्न है हाल ही में अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन अहमदाबाद गांधीनगर में आयोजित हुआ। यह 6वें क्रम का था। अन्य पॉइंट की बात करें तो G20 की बैठक भारत में संपन्न हुई, यह 18वें क्रम का था 2023 में। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। 2024 G20 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता किया था। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया? तो ये मेघा ट्रॉपिक्स। त्रिपुरा के CM है डॉक्टर मणिक साहा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे का कर्नाटक में स्थित है, इसके पहले गोरखपुर था। 8वां प्रश्न है हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किससे था? तो इनका संबंध सेना से था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1971 ऑपरेशन सर्च लाइट युद्ध के दौरान बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण हुआ। भारत ने इसमें सपोर्ट किया था। परिमल कुमार घोष फर्स्ट सैन्य अधिकारी थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हार मान ली थी। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये नाटू नाटू सॉन्ग जो कि RRR से संबंधित है प्रदान किया गया है। इसके संगीतकार हैं MM किरवानी। वर्ल्ड बैंक के हेड हैं अजय बंगा। SCO का नवीनतम सदस्य ईरान है जो कि 9वां सदस्य बना है। SCO में 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे। SCO की स्थापना 2001 में की गई थी। सुंदरजा आम का GI टैग मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मोजैक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर है टमाटर को। मोजैक वायरस ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिक प्रभावित किया है। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। WPL लीग 2023 की विजेता मुंबई रही। इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया। इसका आयोजन पहली बार किया गया 2023 में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ। एबेल पुरस्कार जो कि गणित का नोबेल कहा जाता है, इसे लुइस कैसरली को दिया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया डिल्मा रोसेफ हैं। 10वां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने अमा पोखरी योजना आरंभ की है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने प्रारंभ की है शहर तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए। और अन्य योजनाएं जो कि उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट की गई हैं मो घर योजना और मो जंगल जामी योजना। ललन टॉप प्रश्न देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये UK में किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक है 126वां। विश्व शांति सूचकांक में भी 126वां स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को मिला जो कि सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया। अंतिम प्रश्न यानी 11वां प्रश्न है उमा छेत्री राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने वाली बनी असम की प्रथम महिला। प्रमुख अनुसूचियां देखते हैं जो कि गायत्री मंत्र में आज करवाया गया था। पहली अनुसूची राज्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम का जनजाति प्रशासन है।
7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 22 भाषा है। मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून संबंधी है। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 1 में है राज्य और यूटी। दूसरे में 6 से 11 है नागरिकता। 14 में है विधि की समझ समता। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत। 19(1)(a) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 में है प्राणदायी स्वतंत्रता का अधिकार। 21(a) में है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार। 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 37 में डीपीएसपी अवर्तनीय। 38 में है लोकसभा कार्यकारी राज्य। 39(a) में है निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 44 में समान नागरिक संहिता है। 47 में पोषण है। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति। 51(a) में है फंडामेंटल ड्यूटी। 52 में है राष्ट्रपति। 53 में है कार्यपालिका शक्ति। 54 में है निर्वाचक मंडल। 55 में है निर्वाचन विधि। 56 में है कार्यकाल। 60 में है शपथ। 61 में है महाभियोग। ये सारे राष्ट्रपति की बात हो रही है। राष्ट्रपति का महाभियोग है। 63 में उपराष्ट्रपति के पद की बात की गई है। 71 में राष्ट्रपति चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है इस पे। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। 76 में अटॉर्नी जनरल का पद उल्लेखित किया गया है। 108 में संयुक्त बैठक का विवरण किया गया है। 110 में धन विधेयक है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश है और 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 129 में अभिलेख न्यायालय है। 143 में प्रेसिडेंट परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। 148 में सीएजी है। 153 में राज्यपाल है। 161 में राज्यपाल का क्षमादान है। 165 में एजी है यानी अटॉर्नी जनरल। 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर को प्रदान की गई है। 214 में हाई कोर्ट है। 215 में अभिलेख है। 226 में हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 243 से लेकर के 243O तक स्थानीय स्वशासन ग्रामीण है। 246A जीएसटी है। 266 संचित निधि है। 267 आकस्मिक निधि है। 280 वित्त आयोग है। 300A संपत्ति का अधिकार है। 315 यूपीएससी। 324 निर्वाचन आयोग। 338 में एनसीएससी है। 338A में एनसीएसटी है। 343 में राजभाषा है। 352 में राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय। 368 में है संविधान संशोधन और 370 में है जम्मू कश्मीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।